हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो आज के वीडियो में हम ओशनिक मिसाइल, इट्स अ रशियन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो मिसाइल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है काफ़ी बनते हैं फ्रॉम एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चंस जो है कैसे बन सकते हैं कि ओशनिक मिसाइल जो है कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है। इट्स डेवलप्ड बाय रशिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड वी विल लिंक दिस टॉपिक टू द इंडियाज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या इंडिया के पास ऐसे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल आल्सो एनालाइज 1 PYQ एंड +1 MCQ को अटेम्प्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। So let's start with the key features of the Oreshnik missile. So it's a Russia's hypersonic intermediate range ballistic missile. तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगे which we need to understand, like hypersonic क्या होता है and ballistic missile क्या होता है. So let's first try to understand hypersonic क्या होता है. ठीक है, तो साउंड की स्पीड जो है होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, मैक 1. ठीक है, एंड हाइपरसोनिक स्पीड क्या होता है, अगर मैक 5 से भी विच इज़ लाइक ग्रेटर दैन साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा, मैक 5 से भी अगर जो है ये ज़्यादा होती है हाइपरसोनिक स्पीड. ठीक है, अगर मैक 5 से भी अगर ज़्यादा स्पीड है तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक स्पीड. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ बैलिस्टिक मिसाइल. यहाँ पे आप आ जाओ. तो इस इमेज के इस इमेज के थ्रू हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये क्या होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्चिंग पॉइंट. तो सपोज़ हमने यहाँ से जो है बैलिस्टिक मिसाइल को जो है लॉन्च किया है एंड इसको हम अगर लॉन्च करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो है एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा. ठीक है, ऐसे एटमॉस्फेयर के बाहर जाके ये क्या करेगा, ये जो हाई आर्क है ऐसे फॉर्म करेगा एंड ये जो है फिर से एटमॉस्फेयर में री एंटर करके अपने जो टारगेट है उसको हिट करता है. तो इसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है. एंड मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं विच इज़ हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है. ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल एंड द अदर वन इज़ क्रूज मिसाइल क्या होता है. ठीक है, इस इमेज के थ्रू ही आप समझने की कोशिश करो कि क्रूज मिसाइल भी क्या होता है. सपोज़ हमने यहाँ से जो है आप सपोज़ यहाँ से देख लो आप. तो यहाँ से हमने क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया. तो ये जो है आप देख सकते हो कि ये जो है एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है. ये जो क्रूज मिसाइल है एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता है एंड एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह के जो है अपने टारगेट को हिट करता है. आई होप इट्स क्लियर कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है एंड क्रूज मिसाइल क्या होता है. ओरिशनिक मिसाइल की स्पीड क्या है. It is up to Mach 10, which is approximately 12,300 km/h, and it is very difficult to intercept. तो at this speed इसको intercept करना जो है it's really very difficult. Suppose आपने यहाँ से लॉन्च किया इसको. इसको लॉन्च करने से अगर हम सपोज़ इसको नहीं चाहते कि अपने टारगेट को हिट करे, तो ये जो कंट्री है ये क्या करेगी, इसका जो सिस्टम होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो यहाँ से जो है एंटी मिसाइल सिस्टम जो है लॉन्च करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा, बट ये जो है इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर. एंड ये क्या करेगा, ये जो है इट कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है कैरी कर सकता है. कौन, ओशनिक मिसाइल. ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. तो ये जो टर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो आई होप इमेजेस के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा. दैट्स वाई आई ट्राई टू इंक्लूड मोर इमेजेस. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्या होता है. तो नॉर्मल मिसाइल जो होती है उसमें सिंगल वॉरहेड होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड मल्टीपल MIRV जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइल क्या होता है, इसमें जो है मल्टीपल वॉरहेड्स को प्लेस किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में.
एंड बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाके एंड ये जो है इस कुछ इस तरीके से हाई आर्क बना के क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा एंड अपने टारगेट को जो है हिट करता है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे वॉरहेड्स देख सकते हो इसमें। सो ईच जो वॉरहेड है ये जो है इंडिपेंडेंटली अपने टारगेट को हिट करता है, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। तो आई होप इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स फर्दर डिस्कस कि ये जो ओरेशनिक मिसाइल है इसकी रेंज क्या है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 5000 किलोमीटर्स आप याद रख लेना। एंड इसमें जो है सॉलिड फ्यूल का जो है यूज़ होता है एंड इसको इजीली जो है मोबाइल मीन्स इट इज़ इजीली इसको मूव किया जा सकता है, अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस आप देखो यहाँ पे। तो रशिया ने जो है प्लान किया है कि ये जो है डिप्लॉय करेगा इस मिसाइल को, विच इज़ ओरेशनिक मिसाइल को, कहाँ पे, बेलारूस में। तो बेलारूस जो है रशिया की नाइबरिंग कंट्री है। तो आपको मैं इमेज मैप में दिखा देती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेलारूस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस मिसाइल को प्लेस करने की, इसको डिप्लॉय करने की बात जो है वो रशिया कर रहा है बाय द एंड ऑफ 2025। सो रशिया इसको स्ट्रैटेजिकली कहाँ पे प्लेस करने वाला है, बेलारूस में, जो कि कवर करेगा ऑल ऑफ यूरोप को जो है कवर करने वाला है, ठीक है। एंड इट इज़ चैलेंजिंग द वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम को जो है रशिया चैलेंज कर रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि थार्ड जो है, थार्ड सिस्टम क्या है, सो इट्स अ यूएस डिफेंस सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फुल फॉर्म, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो थर्ड सिस्टम है ये क्या करेगा, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, तो आप सिंपली आप याद रख लो कि ये जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसका काम है कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको क्या करना, इंटरसेप्ट करने से रोकने का काम जो है ये करती हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये जो सिस्टम है यूएस का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थर्ड, तो ये भी इसको एक्यूरेटली जो है इंटरसेप्ट नहीं, जैसे कि हमने देखा कि ये जो है स्ट्रैटेजिकली रशिया कहाँ पे इसको प्लेस करने वाला है, बेलारूस में। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क, ठीक है। सो मिन्स्क इसकी कैपिटल है एंड सम एनालिस्ट्स इवन कॉल इट अ गेम चेंजर इन द मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ तक हमने देखा कि ओशनिक मिसाइल क्या होता है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे क्लियर किया है। सो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है एंड हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सो ऑल ऑफ दिस वी हैव कवर्ड। सो लेट्स try to understand this, okay। so types of missiles based on speed। so हमने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है कि जिसकी स्पीड जो है मार्क 5 से भी अगर ज़्यादा हो, फास्टर हो, ओके, तो उसको बोलते हैं हम क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल। एंड सबसोनिक मिसाइल क्या होता है एंड सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसोनिक क्या होता है कि ये जो मिसाइल्स हैं इनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर देन साउंड होती है, विच इज़ लाइक मैक 1 से भी कम होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसोनिक मिसाइल, ठीक है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विच इज़ यूएस हार्पून एंटी शिप मिसाइल एंड इंडियाज़ पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया का जो है वो आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इसकी जो स्पीड है इट इज़ फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड बट लेस दैन मैक 5, तो इसको क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो लेट्स फर्दर मूव टू द वीडियो। इंडिया की फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी, ठीक है। एंड इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करने का काम जो है वो कौन करता है, डीआरडीओ, आप याद रख लेना इसको।
तो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को किसने डेवलप किया है, तो वो है DRDO। एंड अगर हम यहाँ पे देखें मिसाइल्स को, तो फर्स्ट हमने देखा फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी-1 है, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स। तो इसी को रिप्लेस करके जो है प्रहार को लाया गया था, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स। सो ये जो पृथ्वी है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, ओके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पृथ्वी के ही एंड 2 और वेराइटीज है, जो कि है पृथ्वी-2 एंड पृथ्वी-3। तो पृथ्वी-2 का आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी-2 इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो अग्नि मिसाइल्स, ठीक है, अग्नि क्या है, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स भी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसको डेवलप किया है किसने, DRDO ने। सो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है इसको इंडिया ने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो रशिया के साथ में मिलके जो है ब्रह्मोस बनाया है हमने। एंड अदर जो भी आप यहाँ पे मिसाइल्स देख रहे हो ना, इसको किसने डेवलप किया है, DRDO ने। एंड फर्स्ट क्रूज मिसाइल कौन सी है, निर्भय क्रूज मिसाइल, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अग्नि मिसाइल्स के बारे में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 एंड अग्नि-4 एंड 5। सो अग्नि-1 क्या है, ए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड अग्नि-2 क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एंड अग्नि-3 क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-4। एंड अग्नि-5 क्या है, ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल क्या है, अग्नि-5 जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, विच मीन्स कि इसको वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट जो है इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने, ओके। सो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो हम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट इसको लॉन्च कर सकते हैं। सो विच मेक्स इट वेरी पावरफुल, ठीक है। एंड इसी के बाद हम अभी जो है अग्नि-6 जो है इट इज़ अंडर डेवलपमेंट। एंड अगर हम इसकी रेंजेस देखें, सो आप यहाँ पे इसके स्टेजेस देख सकते हो। इसमें जो है 1 स्टेज है, एंड इसमें 2.5, इसमें 2 है, एंड इसमें भी 2 है। एंड अग्नि-5 में जो है 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, इंजन के जो है 3 स्टेजेस है। ये जो सारी सीरीज़ है ना, इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ होता है। एंड अग्नि-6 जो है इसमें कितने स्टेजेस हैं, इसमें 4 स्टेजेस जो है इसमें होने वाले हैं। एंड अगर हम इसकी रेंज देखें अग्नि-1 की, तो वो है 700 to 1200। एंड अग्नि-2 की जो रेंज है वो क्या है, 2000 to 3000 है। एंड अग्नि-3 की क्या है, 3500 to 5000। एंड अग्नि-4 की सीरीज रेंज क्या है, 3000 to 4000, ठीक है। एंड अग्नि-5 रेंज क्या है, इसका रेंज है 5500 to 8000। एंड अग्नि-6 की जो रेंज है ये होने वाली है 8000 to 12000, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एंड देयर इज अनदर मिसाइल, सो देयर इज अनदर वन विच इज अग्नि प्राइम, जिसकी रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। एंड इट इज़ अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको किसने डेवलप किया है, सो DRDO ने ही डेवलप किया है इसको भी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ऑल राइट, सो लेट्स ब्रीफली लुक एट वंस कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये जो है US का सिस्टम है, बट क्या हमने इंडिया के सिस्टम, क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ सिस्टम है या नहीं, तो द आंसर इज़ यस। तो इंडिया के पास जो है एक सिस्टम है जिसका नाम है S-400, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको पता नहीं है तो इसको जो है इसका अनदर नेम है विच इज़ सुदर्शन चक्रा भी इसको कहा जाता है।
ये जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, नॉट जस्ट बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो है इंटरसेप्ट कर सकता है अदर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, चाहे वो क्रूज मिसाइल क्यों ना हो, तो उसको भी जो है इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं, क्या हमारे मिसाइल्स में भी कुछ ऐसा सिस्टम है या नहीं। क्या हमारे जो मिसाइल्स हैं, इंडिया की मिसाइल्स, क्या ये इस व्हीकल्स को कैरी कर सकती हैं? तो द आंसर इज़ यस। तो इंडिया के पास हमने पावरफुल मिसाइल कौन सी देखी, जल्दी से बताओ। कि हमने देखा कि अग्नि 5 देखा, ठीक है। तो अग्नि 5 एंड अग्नि 6 में जो है, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं वॉट। सो दिस मिसाइल्स कैन कैरी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो है, जो कि हमने यहाँ पे देखा ना। तो इसको जो है, इस मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है कौन, अग्नि 5 एंड अग्नि 6। सो इंडिया के पास भी जो है ये टेक्नोलॉजी है। नाउ विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अ PYQ विच आई हैव टेकन इट फ्रॉम TSPSC ग्रुप 2 2024 का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देख सकते हो, इसमें बताना है कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। अगर हम स्टेटमेंट ये देखें तो ये क्या कहता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है मिशन दिव्यास्त्र इन मार्च 2024। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मिशन दिव्यास्त्र है, तो ये जो है इसका अग्नि 5 जो मिसाइल है, इसकी टेस्टिंग हुई थी कहाँ पे, अब्दुल कलाम आइलैंड विच इज़ लोकेटेड इन ओडिशा में। तो इसी का नाम जो है रखा गया था मिशन दिव्यास्त्र। तो इसको जो लॉन्च करने का काम वो कौन करेगा, इसरो करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको जो है, इसको किसने डेवलप किया है अग्नि सीरीज मिसाइल्स को, तो वो है DRDO। तो DRDO करवाएगा ना जो भी टेस्टिंग है, तो इसरो क्यों करवाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट B देखें तो ये क्या कहता है, द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इज इक्विप्ड विथ MIRV विच इज़ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि हमने देखा जो अग्नि 5 एंड अग्नि 6 जो मिसाइल्स हैं, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है, सो दिस टेक्नोलॉजी इज इक्विप्ड इन दिस मिसाइल, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट C देखें तो ये क्या कहता है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव MIRV equipped missile. So no, India is not the first country. So the first country was US. तो इस हिसाब से स्टेटमेंट C जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर हम स्टेटमेंट D देखें तो ये क्या कहता है, अग्नि 5 जो है एक क्रूज मिसाइल है। अब तक हमने देखा कि ये जो अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ना कि क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1B ओनली इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ वॉट वी हैव थरोली डिस्कस्ड ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। एंड PYQ एनालिसिस भी हमने किया। नाउ वी विल अटेम्प्ट द MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे MCQ देखो, विथ रेफरेंस टू ओरेशनिक मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि इसमें ट्रू कौन सा है, ठीक है। अगर हम देखें स्टेटमेंट ये, सो इट इज़ रशियाज हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इज़ ट्रू, ठीक है। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट B देखें तो ये क्या कहता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द ओरेशनिक मिसाइल्स MIRV। तो MIRV जो कैपेबिलिटी है इज़ दैट इट एनेबल्स द मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स टारगेटिंग डिफरेंट लोकेशंस। तो ये जो स्टेटमेंट है B, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3, both A and B are correct. So with this we have reached at the end of the video. Thank you so much for watching. See you in the next one.